Hello everyone. I welcome you on the class 4th of electricity class 10th. आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पूरी मज़ा सा आ जाता है इसको जानने के बाद, और हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी अब फिर हमें आसान लगने लगती है। चलो आओ डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पढ़ने से पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तुम्हें आइडिया देना चाहता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अपन। पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है? जैसे कि तुम्हें दिख रहा है, मैंने एक ऑब्जेक्ट पकड़ रखा है और उसे फिर क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। क्या करा है? छोड़ दिया है। तो जिस वक्त मैं उसको पकड़ रखा था, ठीक है, उस वक्त मैंने जब उसको पकड़ रखा था, जब मैंने उसे छोड़ा, तो तुम बोलोगे नीचे क्यों गया? मैं अगर पूछो तो तुम बोलोगे किस लिए गया भाई? धरती माता ने उसे खींचा। धरती माता ने खींचा तो सही, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने कोई एनर्जी दी क्या? या फिर धरती माता ने आए हो उसको खींचा हो, कुछ एनर्जी दी हो इसने, धरती माता ने? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कोई तार लग रखा हो उससे एनर्जी दे दी हो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो जब मैं ऐसे छोड़ रहा था तो उसमें कोई एनर्जी तो दी नहीं। जैसे ही मैंने छोड़ दिया, उसने क्या पकड़ा, कुछ वर्क डन किया, नीचे की तरफ गया तो काम किया। काम किया तो उसमें एनर्जी आई, तो कहाँ से आई? और हमने सुन रखा है एनर्जी कैन नॉदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अच्छा, एनर्जी बनाई नहीं जा सकती ना ख़त्म की जा सकती। तो जब मैंने छोड़ा तो उसमें एनर्जी थी, मतलब उसमें एनर्जी आ गई, आई नहीं, उसमें पहले से ही एनर्जी क्या थी, स्टोर्ड थी। ठीक है, तभी तो इससे आइडिया लग सकता है कि उसमें पहले से एनर्जी क्या रही होगी, स्टोर्ड रही होगी। वही एनर्जी क्या हो गई, काम करने में चली गई, काम करने में खर्च हो गई। अच्छा, तो वो जो एनर्जी थी जो स्टोर्ड थी उसमें, उसको ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। समझ में आया क्या? अच्छा, थोड़ा और फील लेते हैं, थोड़ी बात हजम नहीं हो रही है ना? हाँ चल ठीक है। देख, कोई क्यू चार्ज है, क्या है, कोई क्यू चार्ज है, प्लस का है, और यहाँ पे भी कोई प्लस का क्यू चार्ज है। ठीक है, तो तुझे क्या लगता है वो क्या करेंगे? दूर भागेंगे, रिपल करेंगे। तो मान लेते हैं पहला वाला चार्ज फिक्स्ड है, तो मैं तुझसे पूछूं ये दूसरा वाला चार्ज क्या करेगा? वो तुम बोलोगे भाई रिपल करेगा अगर मैंने उसे छोड़ दिया। तो मैंने उसे पकड़ रखा है, जबरदस्ती पकड़ रखा है ना? तो अब मुझे उसमें पकड़ रखा है, तो उसमें जैसे ही मैं छोड़ दूंगा तो वो कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। जब वो उधर चला जाएगा मतलब उसमें पहले से ही उसमें क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है। तो उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे सपोज करो अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, एनर्जी लगा रहा हूँ। तो अभी मेरे में कोई तार तो लग नहीं रहे कि मेरी में एनर्जी आ रही है वो मैं तुम्हें बोलता जा रहा हूँ, है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा। मैंने क्या कर रखा है, पहले से एनर्जी स्टोर्ड कर रखी है, पहले से ही खाना खा रखा है। फिर वही मैं पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ कर रहा हूँ, किस लिए? आपको बताने के लिए, आपको चीज़ें समझाने के लिए, है ना? उसी तरीके से उसमें भी क्यों में क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है। लेकिन अब सवाल आता है कि वो अब आई कहाँ से होगी, वो एनर्जी आई कहाँ से होगी? तो बेटा देखना, जब ये चार्ज क्यू यहाँ पर आया होगा, क्या हुआ होगा, जब ये चार्ज क्यू यहाँ पर आया होगा, इस सिस्टम को बनाया गया होगा, इस फिक्स चार्ज के पास इस क्यू चार्ज को लेके आया गया होगा, तब कुछ ना कुछ किसी ने वर्क डन किया होगा इसके अपोज, इस जो ये फोर्स लगा रहा है उसके अपोज। तो उस वर्क डन को ही, वही जो वर्क डन हुआ है, तो अब वो बता मेरे को कहाँ गया? तो कहाँ जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाता है। जैसे ये पेन है, तो मैंने पेन को ऐसे उठाया, उठाया तो मैंने इस पे क्या किया, काम किया। तो ये काम गया कहाँ? इसमें क्या हुआ, वो काम स्टोर्ड हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। अब जैसे छोड़ दूंगा तो कहाँ जाता है, नीचे चला जाता है। तो वही पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। बोल समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, है ना? तो किसी भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फील्ड होगी, या फिर तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ से मैं छोड़ दूंगा तो ये कहीं ना कहीं अपने आप चला जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है ना? क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। समझ में आ रहा है? अच्छा, लेकिन वहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड है उस पे वो वर्क डन क्या है, पहले से किया जा चुका है, किसी ने हिडन वर्क डन कर दिया है उस सिस्टम पर, तभी तो वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आई है।
बोल इतनी तक कहानी क्लियर है क्या? पोटेंशियल एनर्जी में समझाने में सफल रहा हूँ, है ना? बोलो हाँ। देख, तो इसको जब ये सिस्टम फॉर्म हुआ होगा तो उसमें एनर्जी खर्च, जितना वर्क डन हमने किया होगा उतना ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई होगी? स्टोर्ड हो गई होगी। अब जरा तू मुझे ध्यान से बता, ये अगर मैंने इस क्यू चार्ज जो फिक्स नहीं है उसे छोड़ दिया तो कहाँ जाके रुकेगा? जब तक उसका फोर्स उस पर लग रहा है, मतलब इसकी औकात से बाहर, मतलब लगभग लगभग इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, है ना? कहाँ पहुंच जाएगा? इन्फिनिटी पे। मतलब इसमें इतनी एनर्जी पहले से स्टोर्ड थी कि ये इन्फिनिटी तक पहुंच सकता है। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि मान लो मैं लेके आया हूँगा उसको इन्फिनिटी से वहां तक, तो उतनी ही उसमें क्या हो गई होगी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई होगी। मतलब मैंने जो वर्क डन किया, यानी कि वर्क डन बाय शुभांशु, वही तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो गई होगी। पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किससे करते हैं? यू से करते हैं। अच्छा, वर्क डन वो किसके बराबर होगा? वर्क डन बाय शुभांशु के। या फिर ऐसा बोल लो कि ये जो जितनी एनर्जी खर्च कर रहा है अपने वर्क डन करने में, इस पॉइंट से इन प्लस इन्फिनिटी तक जाने में, है ना, वर्क डन बाय क्यू चार्ज, वो सब तीनों बातें क्या होंगी? बराबर होंगी। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी का फिर फ़ायदा क्या है? हम वर्क डन नहीं निकाल रहे हैं तो, है ना? पोटेंशियल एनर्जी क्यों लेके आए हैं? देख, इससे क्या होता है ना, बहुत सवाल आसान हो जाते हैं। जैसे मान ले मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पता है इस क्यू चार्ज की, ठीक है? लेट्स सपोज एनर्जी है जूल में होगी, इसकी यूनिट सपोज करते हैं यहाँ पे, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 20 जूल। और इसके रास्ते में आते आते इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है सपोज 18 जूल, है ना? और जाते जाते तो प्लस इन्फिनिटी तक जाते जाते तो पूरी खर्च हो जाएगी ज़ीरो। लेकिन जब वो इस इन्फिनिटी पे, इस पॉइंट पे आएगा, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे आएगा तो उसकी एनर्जी कितनी बचेगी? उसके पास 18 जूल बचेगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बचेगी? 18 जूल। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसने वर्क डन कितना कर लिया? कितना? 2 जूल एनर्जी खर्च करी है, तो 2 जूल ही तो वर्क डन में गया होगा। बोल आया? है ना? आया क्या? पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट मैं थोड़ा थोड़ा समझा पाया हूँ क्या? अब इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे को क्यू जूल की बतानी पड़ी। मान ले क्यू में 5 जूल है, तो 5 जूल के लिए पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है ना? ऐसे ही 1 जूल है तो 1 जूल के लिए पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी, 10 जूल के लिए अलग होगी, है ना? तो इसी के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या बोलते हैं उसे? पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। जरा एक बात को समझ। तू छोटा बच्चा है ना? इमेजिन कर, तू क्या है, छोटा सा बच्चा, और गया दुकानदार के पास। दुकानदार से बोलता है, दुकान भैया भैया, या फिर अंकल अंकल, 3 टॉफ़ी कितने की आएंगी? तो दुकानदार बोलता है 6 रुपए की। फिर पूछता है, अरे थोड़ी सी और लेनी है, पैसे ज़्यादा हैं, तो पूछता है, अंकल अंकल अंकल, 5 टॉफ़ी कितने की आएंगी? वो बोलता है 10 रुपये। अंकल अंकल अंकल, 20 टॉफ़ी कितने की आएंगी? तो वो बता रहा है 40 रुपये। तो ये क्या है? अब हम अलग अलग टॉफ़ी की रेट पूछेंगे तो दुकानदार क्या होगा? परेशान हो जाएगा। नहीं, अगर हम क्या करें, एक टॉफ़ी की रेट पूछ लें। किसकी रेट पूछ लें? एक टॉफ़ी। अंकल एक टॉफ़ी कितने की है? 2 रुपये की। तो अब क्या कर सकते हैं? बड़े आराम से बता पाएंगे कि 10 टॉफ़ी कितने की आएंगे भाई? 20 रुपये की, है ना? 30 टॉफ़ी कितने की आएंगी? 60 रुपये की। तो हमेशा ये फ़ायदेमंद होता है ना कि हम किसी कोई भी चीज़ है तो उसके लिए एक के लिए निकाल लें, है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जैसे सपोज कर मतलब ये क्यू तो वो वाला तो फिक्स्ड है, सोर्स चार्ज फिक्स्ड है। सोर्स चार्ज मतलब जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी किसी ना किसी के वजह से होगी। जैसे अर्थ है तो अर्थ के वजह से पोटेंशियल एनर्जी है ना? कोई चार्जेस की बात हो रही है तो एक क्यू चार्ज, मेन चार्ज होना चाहिए, या कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसके वजह से वहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। हो सकता है वो छुपा रखा हो, तुमसे केवल बोल दें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, तो लेकिन हमारे माइंड में है कि किसी ना किसी के वजह से वहाँ पे वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी है, नहीं तो कैसे होगी, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज का क्या मतलब है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज का जो मतलब है, देख इस बार मैंने क्या किया, एक कूलम चार्ज को, किसको? एक कूलम चार्ज को लेके आया इन्फिनिटी को से किसी भी
क्यू कूलम को नहीं, केवल एक कूलम चार्ज को लेके आया इन्फिनिटी से और यहाँ पर लाकर रख दिया। तो मैंने जो इस पर वर्क डन किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाएगा, है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ देख, अब कोई भी रामलाल आए, कोई भी श्यामलाल आए, किसी को 2 कूलम की यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, किसी को 5 कूलम की इस पॉइंट पे ही पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, या मुझे 6 कूलम की यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो अब सब बड़े आराम से निकाल पाएंगे। सपोज कर यहाँ पे 1 कूलम की मैंने सबको बता दी कि यहाँ पे 1 कूलम की जो पोटेंशियल एनर्जी है या पोटेंशियल है वो 4 जूल है पर यूनिट चार्ज। अगर 1 यूनिट चार्ज होगा तो उस पर 4 जूल उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो कोई श्यामलाल आए, उस वो बोले 2 कूलम का मेरा चार्ज है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 8 जूल, है कि नहीं। कोई 6 कूलम का है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 6 × 4 24 जूल। बोल सिंपल है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल सिंपल है। इसलिए अपन क्या डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। अब मैं इस क्यू सोर्स चार्ज के लिए हर जगह अगर पोटेंशियल डिफाइन कर दूंगा तो मेरे लिए हर एक चार्ज के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी निकालना क्या आसान हो जाएगा, हाँ बिल्कुल आसान हो जाएगा। चल ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी समझ में आया है, हाँ बिल्कुल आया है। ध्यान से देख, इसको किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, वी से। और इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलम हो गई। क्या हो गई, जूल पर कूलम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो मैंने तुझसे पूछने जा रहा हूँ, अगर वो तुझे समझ में आया और तूने जवाब ढूंढ लिया तो हमारी मेहनत क्या हो गई, सफल हो गई यहाँ तक वीडियो देखने की। देख ध्यान से देखेंगे तो सपोज कर यहाँ पे क्यू सोर्स चार्ज था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी, है ना। अब क्या है, यहाँ पर मैंने तेरे को इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पे सपोज करते हैं, मैंने तेरे को इस पॉइंट पर क्या बता दिया है, पोटेंशियल बता दिया है। ए पॉइंट पे क्या बता दिया है मैंने तेरे को, पोटेंशियल बता दिया है। सपोज कर ले वो है 10 जूल पर कूलम। क्या है, 10 जूल पर कूलम। अब मान ले मैं इस तरफ जाऊं, किस तरफ जाऊं, इस तरफ। एक और बात बता, यहाँ पे जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। देख यहाँ से क्यू सोर्स, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो मैं इन्फिनिटी से यहाँ पे इस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज को लाकर रखा होगा, जो उसमें वर्क डन स्टोर हुआ होगा वही उसका पोटेंशियल कहलाएगा। तो मुझे वर्क डन ए पे लाने पे ज़्यादा करना पड़ेगा कि बी पे, ऑफ कोर्स सी बात है ए पे, तो ए का पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा बी से, है ना। तो बी पे सपोज करते हैं कितना है उसका, 8 जूल पर कूलम। क्या है, 8 जूल पर कूलम। अच्छा पोटेंशियल, ये बात हमें समझ में आ रही है कि चार्ज की तरफ जाते जाएंगे तो उसके पोटेंशियल बढ़ता जाता है, हमें आ रहा है समझ में। अच्छा बस अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, किसको, 5 कूलम चार्ज को, किसको, 5 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाया गया। ठीक है, तो मुझे बताओ हमने कितना वर्क डन किया जब उसको 5 कूलम चार्ज को ए से बी लेके गए। अगर ये तूने बता दिया तो सब कुछ समझ में आ गया। बस यही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी क्लास 10th में जानने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी जानना नहीं है। भले ही तुम पोटेंशियल एनर्जी भूल जाओगे, अगर ये आ गया तो भूलो मत भूलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चल आज देखते हैं, करते हैं इसको। ध्यान से देख, जब मैंने यहाँ पे 1 कूलम चार्ज को लेके आया होगा तब 10 जूल पर कूलम इस पे 10 जूल वर्क डन किया होगा, और जब 1 कूलम को यहाँ पे लेके आऊँगा बी पॉइंट पे तो 8 जूल वर्क किया होगा। तो यहाँ से यहाँ वो जब लेके जाएंगे उस चार्ज को तो कितना 1 कूलम चार्ज कितना एनर्जी खर्च कर देगा, 2 कूलम अपनी एनर्जी खर्च कर देगा, है कि नहीं। केवल 2 ही कूलम तो एनर्जी खर्च कर देगा, बाकी उसकी 10 जूल पहले थी, फिर कितनी हो जाती है, 8 जूल। तो 1 कूलम पे कितना वर्क डन हो रहा है, केवल 2 जूल। तो 5 कूलम पे कितना होगा, 10 जूल, है कि नहीं। क्योंकि 1 कूलम पे देख कितना वर्क डन खर्च हो रहा है, मतलब कितनी एनर्जी हो रही है, 10 - 8 2, और उसको ही मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 से। नहीं आया अभी भी समझ में, चल देख। तो यही क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने क्या कर लिया, ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। क्या निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस,
है ना। पोटेंशियल यहाँ का कुछ था, यहाँ का कुछ पोटेंशियल था, उसका डिफरेंस निकाल लिया 2 जूल में। उसका क्या मतलब हुआ, 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने पे जो वर्क डन करना पड़ा वो हमें पता चल गया डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से। तो हमने क्या करा, अगर 5 कूलम चार्ज है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया। तो यहीं पे क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वर्क डन, है ना, जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा एक पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने के लिए किस 1 कूलम चार्ज को। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन अब ये वर्क डन क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, ना कि अब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे। बोल आया समझ में आया। तो चल आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बैटरी पे बातचीत कर लेते हैं, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। मान ले ये तेरा सर्किट है, क्या है, वही पुराना सर्किट है। ठीक है, इसमें बैटरी है। मैं तब से बात कर रहा था बैटरी क्या करती है, एनर्जी देती है इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं बल्ब में, को एनर्जी देते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर लेते हैं, फिर देते, बैटरी एनर्जी देती है, फिर जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, बल्ब को देती है ना। तो ये जो एनर्जी देने की प्रक्रिया, ये देख होती क्या है, इसी यहीं पे जो थोड़ी सी बात है वो किसकी आ जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। ये बैटरी करती क्या है, देख, बैटरी जो होती है वो क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज कर जो बैटरी पे लिखा होता है ना, 5 वोल्ट की बैटरी है, क्या है, 5 वोल्ट की बैटरी। उसका क्या मतलब होता है, 5 जूल पर कूलम। क्या मतलब होता है, 5 जूल, वोल्ट को ही क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम, है ना। तो वो उसका क्या मतलब होता है, वो 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी दे देगी, 5 जूल एनर्जी दे देगी। तो जब कोई 1 कूलम चार्ज यहाँ से गुजरता है और यहाँ पे आ जाता है तो उसको क्या मिल जाती है, 5 जूल एनर्जी मिल जाती है। और फिर वही जाके वो क्या दे देता है, बल्ब को दे देता है, फिर वापस आता है, फिर एनर्जी लेता है, फिर जाके दे देता है। बोल आया समझ में। यही वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करता है, वो यहाँ पे रखता है मशीन में जो केमिकल, वो बैटरी में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो क्या करती हैं, उसकी जो चार्ज आया है उसकी पोटेंशियल बढ़ा देती है ना। उसे लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके चली जाती हैं, और फिर वो जाता है, एनर्जी दे के आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो इधर इधर के वायर का क्या रहता है, हायर पोटेंशियल रहता है, क्योंकि वायर में अपन मानते हैं कि कोई लॉस नहीं हो रहा। वैसे लॉस होता है असलियत में, क्योंकि बल्ब में बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, इसलिए वायर का क्या कर देते हैं अपन, निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये जो सारा इलाका है वो किसका है, हायर पोटेंशियल का इलाका है। और जैसी बल्ब से क्रॉस होता है तो उसकी क्या हो जाती है, लो पोटेंशियल हो जाता है, लो पोटेंशियल का इलाका आ जाता है। बोला है, बात समझ में नहीं आई क्या, बैटरी आपको समझ में आई है। बैटरी क्या करती है, बैटरी क्या करती है, 5 जूल मतलब एनर्जी प्रोवाइड करती है। वो कैसे करती है, उनको लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे धकेलती है, ज़बरदस्ती धक्का मारती है। और बाकी वायर में तो वो खुद घूम जाते हैं, क्योंकि अपन ने देखा है जैसे हाई पोटेंशियल कहाँ होगा, क्यू चार्ज के पास में होगा, और लो पोटेंशियल कहाँ होगा, दूर होगा। तो वो कैसे जाना चाहेगा, मैं छोड़ दूंगा, तो वो हायर लो पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ज़बरदस्ती चला जाएगा। और बैटरी क्या करती है, उनको खींच के लाती है वहाँ से वापस हाई पोटेंशियल पे, है ना, फिर रखती है, फिर ये दोबारा खींच के वहाँ चले जाते हैं। तो ये ऐसे ऐसे ना होके बस कैसे हो रहा है, ये लेके आए लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे बैटरी ने रख दिया, फिर वो अपने आप घूम के आ गए। फिर लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे बैटरी ने रख दिया, फिर वो घूम के आ गए। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, है ना। तो चल आगे बढ़ते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम किससे डिनोट कर रहे होंगे, V से। बाकी तुम 11th में जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डेल्टा V से, क्योंकि 10th में पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी की इतनी चर्चा नहीं होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। केवल किसकी चर्चा होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। इसलिए हम केवल अब डिनोट किससे करेंगे, V से। हमें क्या समझ में आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से समझ में आना चाहिए, बाकी आए या ना आए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। बहुत सिंपल सी बात है, मतलब एक पॉइंट से
दूसरे पॉइंट पे यूनिट चार्ज पे जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही उसका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पे वर्क करती है क्या करने के लिए, उसकी लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए। वो कौन करता है, उसके अंदर की केमिकल रिएक्शंस करती हैं। बोल आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम, समझ में आ रहा है, एक कूलम पे जितना वर्क डन किया। और उसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वी से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि इसको वोल्टेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वोल्टेज, है ना। इसकी वोल्टेज इतनी है, बैटरी की वोल्टेज इतनी है, मतलब उसके पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। और समझ में आ रहा है, डिनोट, इसको डिनोट भी वी से करते हैं। कैसे लिखते हैं, देख, वी इक्वल टू 2 वोल्ट। तो यहाँ पे जो V है वो वोल्टेज का मतलब है। इक्वल टू से पहले लिखा है तो वो वोल्टेज है, और किसी नंबर के बाद लिख रहा है तो वो क्या है, वोल्ट है। समझ में आ रहा है, वोल्ट है। आई बात समझ में? इट इज़ डिनोटेड बाय B। और इसकी स्केलर क्वांटिटी है भाई, एनर्जी है तो स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं, इट इज़ मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। अब ये वोल्ट मीटर क्या होता है, तो वोल्ट मीटर भी पढ़ लेते हैं। देख, वोल्ट मीटर भी बिल्कुल एमीटर जैसा होता है, लेकिन वो करंट नापता था, ये क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापने का इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस नापने का इंस्ट्रूमेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे नापा जाता है, कोई बैटरी है, सर्किट है, बिल्कुल सही सा ऐसे ही, है ना। हमने क्या नापना है इसमें, वोल्टेज नापना है। तो हम क्या करते हैं, इसको बैटरी के अक्रॉस इसके 2 वायर्स कनेक्ट कर देते हैं। तो हमें क्या पता चल जाएगा, बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है ना। हमने क्या करा, यहाँ पे कर दिया, तो बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। अब तुम्हें पता है वो दोनों सेम आने वाला है, क्योंकि जितनी एनर्जी बैटरी ने इस इलेक्ट्रॉन्स ने बैटरी से ली होगी, उतनी एनर्जी कहाँ पे, बल्ब ने खर्च कर दी होगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। तो वोल्टेज को कैसे दिखाया जाता है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है। किससे, ये सिंबल से, इससे प्लस माइनस से इसका सिंबल होता है। और कैसे कनेक्ट करा जाता है, पैरेलल। पैरेलल कैसे कनेक्ट करा जाता है, दो रास्ते, मतलब जहाँ उनके बीच में जोड़ दिया जाता है। जैसे सीरीज में क्या होता था, रास्ते में ही जोड़ दिया जाता था एमीमीटर को। ये कैसे जाता है, पैरेलली जोड़ा जाता है। जैसे बैटरी का क्रॉस निकालना है तो उसके पैरेलली जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है, वोल्टेज का सिंबल कैसे होता है, ऐसा होता है। बोल, हम, मुझे समझ में आया है? हाँ, समझ में आया है। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या है, पढ़ते हैं जरा। बिल्कुल वही सिंपल सा पूछ लिया है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। समझ में आ रहा है? देख, यहाँ यहाँ का पॉइंट का डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है। तो यहाँ से यहाँ 2 कूलम चार्ज को लेके जाएंगे, यानी कि 1 कूलम में कितनी एनर्जी खर्च हो रही होगी, 12 जूल। तो 2 में कितनी हो रही होगी, 24 जूल। आंसर हो गया। अब बाकी देख, फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले, बिल्कुल फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या था, I इक्वल टू Q/T। सेकंड फॉर्मूला ये है। फॉर्मूले एकदम अच्छे से रट लो, रात को 12 बजे भी बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। डायरेक्ट V की जगह अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस की जगह डाला 12, और वर्क डन अपने को निकालना है। क्यू अपने को पता है 2 कूलम, तो वर्क डन आया मेरा कितना, 24 जूल। और एक और फॉर्मूला था Q इक्वल टू एन ई, भूले तो नहीं है उसे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तुमसे कभी पूछ ले डिफाइन 1 वोल्ट, कैसे करेंगे, जैसे 1 एम्पियर करा था। डिफाइन 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। तो 1 वोल्ट क्या होगा, वैन अ 1 जूल ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू टेक अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। लिख लेना, ठीक है, डिफाइन कर लेना। जैसे चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को करा था, वैसे 1 वोल्ट को करेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही, टाटा।